प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की गाड़ी में नंबर प्लेट होता है, लेकिन जो थाने की गाड़ियां कमांडर 1990 और 80 प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की गाड़ी में नंबर प्लेट होता है, लेकिन जो थाने की गाड़ियां कमांडर आपको उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो उसके बारे में क्यों चर्चा करते हैं? व्यू बढ़ाने के लिए कुछ भी बोलेंगे हैं? कुछ भी मतलब अपने पे मत लीजिएगा। कुछ ऐसे चंद पत्रकार हैं जो अश्लील को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं खुलेआम इस मंच से कह रहा हूँ। आप हम लोगों के भोजपुरी में कहावत होला कि गंदा पे ढेला फेंकला से छिटका पड़ेला, और आप उसी का बढ़ावा दे रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। आज आप बात करने के लिए मुझे बुलाया है जी। कौन सा ऐसा टॉपिक है कि आप बात करना चाह रहे हैं? देखिए, आपसे बात करने के पहले मैं एक वीडियो क्लिप आपको दिखाना और सुनाना दोनों चाहूँगा। ये एक होता है, न्यायाधीश की गाड़ी में नंबर प्लेट होता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की गाड़ी में नंबर प्लेट होता है, लेकिन जो थाने की गाड़ियां कमांडर 1990 और 80 के दशक। ये जो वीडियो क्लिप है एक बहुत ही बिहार के नामचीन पत्रकार टाइम्स ऑफ अयोध्या जो रवि भट्ट जी हैं, काफ़ी उनका एक अंदाज है। आइए चलिए रिलाई करते हैं। मतलब रिलाई करते हैं जी। आपके वो बिरादरी के हैं और एक बहुत ही नामचीन पत्रकार हैं। आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में 7.2 मिलियन व्यूज़ हुआ है और ये 3 दिन पहले का वीडियो है। और महोदय ने खुलेआम कहा है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के गाड़ियों पे भी नंबर प्लेट होता है। आप पत्रकार हैं, आप पे लोकतंत्र निर्भर है। यू आर द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। आपके ये 7.2 लोग कौन हैं? वो ऐसे लोग हैं जो आप पे विश्वास करते हैं, जो आपको देखते हैं कि आप वही कहते हैं जो सच है। क्या आप बताइए, एक पत्रकार होने के नाते क्या प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के गाड़ी के नंबर प्लेट होता है? नहीं होता है। नहीं होता है। आपने सही कहा। हमारे संविधान में इसका वर्णन है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर और कई ऐसे वीवीआईपी लोग हैं जिनके गाड़ियों पे नंबर प्लेट नहीं होता है। ये जो वीडियो है सिवान का वीडियो है और कोई पुलिस की गाड़ी का ये क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि आपका नंबर प्लेट नहीं है। आप आरटीओ द्वारा जनरल लोगों को आप चालान कटवाते हैं अगर आपके गाड़ी, आम आदमी के गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं होता है। इनके कार्यों का मैं सराहना करता हूँ, ये अच्छी बात है। लेकिन आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कैसे एक पत्रकार हैं? शर्म की बात है। 3 दिन हो गए। आप एक पत्रकार होने के नाते कम से कम इस बात पे आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। रवि भट्ट जी, आप लोकतंत्र के पिलर हैं और लोकतंत्र आप लोगों से जाना जाता है। आप जो कहते हैं उस पर हम चलते हैं, आपके नक्शे कदम पर चलते हैं। क्या आज मैं गलत कहूँगा कि आप ही जैसे जो लोग कह रहे हैं, मेरा ये कथन नहीं है, जो लोग कह रहे हैं कि आप ही जैसे 300 माइक वाले पत्रकार पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं, क्या यही? आप बताइए, आप भी एक पत्रकार हैं। यह किस तरह का बयान है? कैसा शर्मनाक बयान है? आप एक जिम्मेदार व्यक्तित्व होने के नाते क्या आपको इसी तरह का बयान देना चाहिए? आप माइक लगाने से पहले रवि भट्ट जी थोड़े से पन्ने को भी पलटिए। तो पत्रकार पे आप उंगली उठा रहे हैं या फिर रवि भट्ट पे? मैं उंगली उन लोगों पे उठा रहा हूं जो माइक उठा रहे हैं। आप माइक उठाने से पहले पन्ने को उठाइए। आप रिलाई कर रहे हैं, करिए। आपकी भाषाओं को मैं भी सुन रहा हूं। आप अगर प्रश्न करते हैं तो आपसे भी प्रश्न करने वाले लोग हैं। आप किसी को दिग्भ्रमित नहीं कर सकते हैं। और एक जिम्मेवार पत्रकार होने के नाते आप जिस खबर को चला रहे हैं उस खबर में आपको उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो उसके बारे में क्यों चर्चा करते हैं? व्यू बढ़ाने के लिए कुछ भी बोलेंगे हैं? कुछ भी। अरे पत्रकार महोदय, समझिए, लोगों को समझाइए। तरीका ठीक है, व्यू बढ़ाइए। मैं कोई पुलिस का हमदर्द नहीं हूँ या मैं पुलिसकर्मी नहीं हूँ,
लेकिन आपने जो बयान दिया है, आपके तथाकथित बयानों में मैंने कई जगह देखा है त्रुटियां है, सुधारने की आवश्यकता है। पत्रकारिता को और भी बेहतर बनाने के लिए आपको पन्ने पलटने की आवश्यकता है। रवि भट्ट जी, आप अच्छे पत्रकार हैं, आपका मैं प्रशंसक हूँ और आपके बहुत सारे खबरों को मैं देखता हूँ, ठीक है, लेकिन कायदा कानून इसका भी तो ज्ञान होना चाहिए एक पत्रकार होने के नाते। क्या आप भी एक पत्रकार हैं? इसके बारे में आपकी क्या रुचि है? आप क्या इसके बारे में कहेंगे? क्या मैं गलत हूँ? क्या आपका विरोध करना मेरा गलत भाव है? देखिए, और मैंने मैं- इसीलिए आपसे सवाल किया, आप विरोध करने की बात कर रहे हैं, रवि भट्ट का विरोध कर रहे हैं या फिर पत्रकारों का विरोध कर रहे हैं, इसीलिए मैंने सवाल मैं किया आपसे। व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूँ रवि भट्ट का। मैं तो विरोध कर रहा हूँ उस विचारधारा के, उस गलत कथन की जिसकी पुष्टि 7 मिलियन लोग कर रहे हैं। और कुछ वैसे भी लोग हैं जिन्होंने आपके गलतियों को पकड़ा है, लिखा है, खुलेआम लिखा है कि भट्ट जी मैं पकड़ने से पहले पन्ना पढ़िए, और आप भी उस कमेंट को पढ़िए। अगर गलत है तो स्वीकार कीजिए और उस पर आप माफ़ी मांगिए। आप एक जिम्मेवार व्यक्तित्व होने के नाते इस तरह की गलत बयान नहीं दे सकते हैं। आप पत्रकार हैं, आपके नक्शे कदम पे हम चलते हैं, आम जनता, हम आप पे निर्भर हैं, आपके न्यूज़ को देखते हैं, आपके सच से रूबरू होते हैं और आप यही सच बतलाते हैं। एक आम आदमी, एक आम नागरिक अगर इस तरह की गैर जिम्मेवार कथन कहता है तो कोई बात नहीं। एक आप जिम्मेवार व्यक्तित्व होने के नाते, एक अच्छे पत्रकार होने के नाते इस तरह का बयान क्या कतई उचित नहीं है। इसकी हम कठोर निंदा करते हैं और इस तरह की पत्रकारिता भी नहीं होनी चाहिए। आप अपने पत्रकारिता में सुधार कीजिए ताकि आने वाले और भी पत्रकारों को सबक मिले। आप किसी भी तरह का गलत बयान देकर चमक नहीं सकते हैं। ये शाइनिंग जो है ये गलत बयान देकर नहीं हो सकता है। सही कथनों को करिए, पत्रकारिता कीजिए। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी पत्रकारिता सुलभ रहे, सब तक पहुँचे, मैं इसकी कामना करता हूं। लेकिन पत्रकारिता में संशोधन, सुधार और त्रुटि रहित होना चाहिए, मैं यही कहूँगा। आप भी एक अच्छे पत्रकार हैं और कभी ये मत देखिएगा कहीं आप भी ना पकड़े जाएं, नहीं तो रेलाई आपकी भी होगी। जिस तरह आप अन्य जनमानस की शिक्षक किसी स्कूल में चले जाते हैं, आप लोग बहुत मज़ा लेते हैं, आप लोग नहीं, देखिए, मैं मज़ा नहीं लेता हूँ। मैं कहीं भी जाता हूँ तो पहले वहाँ का विधि व्यवस्था दिखाता हूँ, उसके बाद ही कुछ करता हूँ। ये नहीं है कि वहाँ पर विधि व्यवस्था खराब है। किसी भी विद्यालय में गया तो पहले विधि व्यवस्था को छोड़ करके वहाँ के बच्चों से बात करने लगता हूँ, वहाँ के टीचर से बात करता हूँ। ऐसा नहीं करता हूँ। मैं पहले वहाँ दिखाता हूँ विधि व्यवस्था कि क्या है। जब तक कहीं का विधि व्यवस्था ठीक नहीं रहेगा तब तक कहीं भी सही शिक्षा नहीं मिल सकती है। इस बात का मैं आपका समर्थन करता हूँ, लेकिन आप बिरादरी के होने के नाते पक्ष न लीजिए। मैं इस बात को आपको मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जिस तरह, आप लोग का मतलब अपने पे मत लीजिएगा। कुछ ऐसे चंद पत्रकार हैं जो अश्लील को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं खुलेआम इस मंच से कह रहा हूँ। आप, हम लोगों के भोजपुरी में कहावत होला कि गंदा पे ढेला फेंकला से छिटका पड़ेला, और आप उसी का बढ़ावा दे रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। टीआरपी का मामला है, मत करिए। क्यों? पूर्वजों के कथन पे चलिए कि गंदगी को हम गंदगी के पास से नहीं गुजरते, नहीं तो गंदगी का प्रकोप पड़ता है। आप गंदगी को बार बार माइक लेके आगे कह रहे हैं कि ये गाना कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। ये क्या कर रहे हैं? कौन सी चीज़ों को चमकाने का प्रयास कर रहे हैं? मैं नाम नहीं रखूँगा। एक आजकल की एक लड़की बहुत सारी वायरल हो रही है। किस कारण से? क्योंकि वो बिहार विभूति है, इस कारण से। क्योंकि उसने नीरज चोपड़ा जैसा भला फेंका है, इस कारण से। क्योंकि वो अश्लील गाई है। क्या आप पत्रकार लोग जा कर न बता दिए हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग तो हैं तो सुने भी नहीं होंगे कि कौन सा गाना गाई है। जैसे मैं नहीं सुना हूँ कि वो कौन सा गाना गाई है। जिस लड़की की आप बात कर रहे हैं मैं खुद नहीं जानता हूं, मगर कानों काने सुनता हूं कि बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर हैं जो जा रहे हैं और वहां पर कह रहे हैं कि आप क्यों अश्लील गाना गा रही हैं। कैसे रिपोर्टर हैं ये लोग? बिहार में और सारी खबरें नहीं है क्या? बिहार में
बच्चों का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं बन पा रहा है जल्दी? बिहार की स्थिति लचर क्यों है? प्रशासन व्यवस्था लचर क्यों है? उस पर ध्यान नहीं है क्या? आप रिपोर्टिंग करेंगे किसका? अश्लील का प्रमोशन। अरे पत्रकार महोदय सुधरिए और टीआरपी का चक्कर नहीं, देश के सुधारने का, राज्य का सुधारने का प्रयास कीजिए। आप फोर्थ पिलर हैं, आप पे लोकतंत्र निर्भर है, आप पे हम निर्भर हैं, आपके नक्शे कदम पे हम चलते हैं। आप लोगों को फ्लोअर्स हैं, हमारे तो कोई नहीं है, आपके बहुत सारे फ्लोअर्स हैं। आप एक बात कहते हैं तो करोड़ों लोग सुनते हैं, तो कम से कम उन सब चीज़ों को कहा जाए जो अनुकरणीय हो, जिस पे लोग चला जा सके। उन सब चीज़ों की चर्चा करने की क्या आवश्यकता है? जो गर्त हैं, क्यों हम छुएंगे उन्हें? चलिए, सही कह रहे हैं कि हम लोग वैसे चीज़ों को देखें, समझें और वैसे चीज़ों पे बात करें कि जहाँ पे सकारात्मक चीज़ें हो, नकारात्मक को ना देखें। लोग कहते हैं कि अश्लील गाने भोजपुरी में बजते हैं, तो हम उसकी बात ही क्यों करेंगे? मैं खुद कह रहा हूं कि मैं कभी नहीं सुना कि कौन सा वो लड़की गाना गाई है, मगर रिपोर्टर लोग जा करके ये कह करके कि आप अश्लील गाती हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, तो ऐसे होगा ही। जी बिल्कुल, आपने जो कहा इस तरह की पत्रकारिता होनी चाहिए और आपके विचारों से मैं सहमत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चलिए, मैं आपको बता दूं कि जो ये रवि भट्ट का बयान का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले आप पन्ने पलट लीजिए, उसके बाद कहीं भी पत्रकारिता करिए। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के गाड़ी पे नंबर होता है, उनके गाड़ी पे नंबर प्लेट होता है, तो ऐसा नहीं है। उनके गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं होता है, उनके गाड़ी पे नंबर नहीं होता है, उनके गाड़ी पे अशोक स्तंभ होता है, अशोक जो चिन्ह है वो होता है। मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से गाड़ियों पे नंबर नहीं होता है। देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और कई अन्य वीवीआईपी की कारों पर नंबर प्लेट नहीं होती है। इसी के साथ विदेश मंत्रालय के पास भी लगभग 14 कारें ऐसी मौजूद होती हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की चलाई जाती है। कारों पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट इसलिए नहीं होती है क्योंकि भारत में आज भी ब्रिटिश के बनाए हुए कई नियम कानून माने जा रहे हैं। आज भी जो बहुत सारे ऐसे नियम कानून हैं कि जो ब्रिटिश द्वारा बनाए गए हैं, उसको आज भी माने जा रहे हैं। इस वजह से जो ये सब प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या फिर उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, या फिर कुछ ऐसे वर्ड बोला गया है कि द किंग कैन डू नो रॉन्ग, यानी कि राजा कुछ भी गलत नहीं करता है। जो राजा होता है वो गलत नहीं करता है, इसलिए उन गाड़ियों पे नंबर नहीं होता है। प्रधानमंत्री राजा होते हैं, देश को प्रधानमंत्री चलाते हैं, इसलिए उन गाड़ियों पे नंबर नहीं होता है। राज्यपाल का भी एक ओहदा है राज्यों में, राष्ट्रपति का ओहदा है, राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, इसलिए उनके गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं होता है। तो ये कहा गया है कि राजा गलत नहीं करता है, इसलिए राजा के गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं होता है। और इन्होंने कहा है कि पहले आप खुद पढ़ लें, उसके बाद जाकर के किसी भी टॉपिक पे बात करें, नहीं तो इसी तरह फंसिएगा कर सकता है। ये पहले नागरिक नहीं है, उसमें बहुत सारे कमेंट मैंने भी देखा है, ये खुद ही दिखाए हैं और खुद ही मुझे पहले बुलाएं, उसके बाद दिखाएं कि देख लीजिए, पहले इस बयान को सुनिए और उसके बाद मैं इस पे बात करना चाह रहा हूं। और इन्होंने बहुत सारा कमेंट भी दिखाया है कि उस पर किस तरह से लोग बोल रहे हैं, उसके बाद रिपोर्टिंग करें। ये लोग कह रहे हैं, देखिए कोई भी अगर कहीं गलत पकड़ा जाता है तो आम इंसान भी उसको पकड़ लेता है और वहां पे सवाल करने लगता है। पत्रकार ही सवाल नहीं करते हैं, सवाल यहां कोई भी कर सकता है अगर आप कहीं गलत होते हैं तो चलिए, ये कह रहे हैं, हम तो प्रयास करते हैं और हमने इनसे ये पूछा कि आप उनका विरोध कर रहे हैं या फिर पत्रकारों का विरोध कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं करता है वो पहले कहीं भी किसी भी टॉपिक पे बोलने से पहले जानकारी ले ले, उसके बाद ही बोले तो अच्छा है। नहीं तो इसी तरह हम लोग पकड़ेंगे तो हम लोग खुद पत्रकार से भी सवाल करेंगे कि पहले आप पढ़ ले, उसके बाद ही कहीं पर जाकर रिपोर्टिंग करें। ऐसे लोग हैं, भारत के बहुत सारा ऐसा पद है जिस पे लोग विराजमान होते हैं, उनके गाड़ी पे नंबर नहीं होता है। रवि भट्ट टाइम्स ऑफ अयोध्या के पत्रकार हैं, उन्होंने जिस टॉपिक पे बात की है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री गाड़ी पे नंबर होता है, तो ऐसा नहीं होता है, उनके गाड़ी पे अशोक स्तंभ होता है। तो चलिए, अब तो हम लोग यही प्रयास करेंगे कि फिर कभी ऐसी खबर। चलिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।